हेलो एवरीवन, आज है 25 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर एंटरप्राइज के बारे में। देखिए, फ्यूचर ग्रुप की जो हालत है वो कुछ खास अच्छी नहीं है। बिग बाजार की अगर आप देखोगे तो जनरली अगर आप किसी शहर में रहते हो, आपके आसपास में इससे पहले अगर बिग बाजार हुआ करता था तो ज्यादातर बिग बाजार आपको बंद होते हुए नजर आएंगे। तो फ्यूचर एंटरप्राइज की हालत, बिग बाजार की हालत, फ्यूचर कंज्यूमर की हालत, फ्यूचर लाइफस्टाइल की हालत, पूरे फ्यूचर ग्रुप की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। और अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये बात मैं आपको लंबे समय से बताता आया हूं कि अगर डील हुई तो भी फ्यूचर ग्रुप का कोई फायदा नहीं। अगर अगर उनकी रिलायंस के साथ डील होती भी थी तो भी उनका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं था। अगर डील नहीं भी होती तो भैया फायदा था ही नहीं इनका। मैंने पहले भी कहा था कि अगर रिलायंस के साथ इनकी डील होती है तो भैया रिलायंस इस पूरे एंटरप्राइज को यूज करेगा अपने रिलायंस रिटेल को बढ़ाने के लिए, और यही हुआ है अभी के वक्त में। और बहुत बड़ा गेम खेला भी गया है यहाँ पर, और फ्यूचर एंटरप्राइज, पूरा फ्यूचर ग्रुप कुछ खास अच्छी हालत में अभी के वक्त में नहीं है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बड़ी खबर के बारे में, ये भी चर्चा करेंगे कि क्या इस हालत से बाहर आ सकता है कि नहीं है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो फ्यूचर एंटरप्राइज का जो शेयर है ये 6 रुपये 75 पैसे का है, लगातार टूट रहा है। एक साल में देखा जाए तो ये 19% तक टूट चुका है। जब भी तेजी आई है टूट गया है। मैंने हर बार कहा कि तेजी आए तो खरीदना मत बल्कि बेच देना। इतना ही नहीं, अब लॉन्ग टर्म का भी ग्राफ देखो। एक वक्त था जब ये शेयर भाई साहब 750 रुपए का हुआ करता था, 750 रुपए का। आज हालत बहुत ज्यादा खराब है। इनकी खराब हालत शुरू हुई कोरोना के बाद। कोरोना के बाद इनके भैया बिजनेसेस को जो झटका लगा था कि वो उससे उभर ही नहीं पाए और कर्जा बढ़ता चला गया। माइक्रो कैप शेयर बन चुका है, 313 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अभी के वक्त में देखें तो कोई खास अच्छे वॉल्यूम्स नहीं है, 35 से 36 लाख के वॉल्यूम है, 1 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम देखने को मिले हैं एनएससी में। यहां पर देखा जाए तो प्रमोटर बेच रहे थे, प्रमोटर के पास ज्यादा बड़ी होल्डिंग नहीं है और प्रमोटर की तकरीबन सारी की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है 98% की। और बड़ी खबर निकलकर जो आई है वो ये है कि फ्यूचर एंटरप्राइज के शेयर में 5% का शार्प डिक्लाइन आया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया है पेमेंट चुकाने में। 94 करोड़ का डिफॉल्ट हुआ है और पैसा चुकाना था पंजाब नेशनल बैंक को और कैनरा बैंक को। और ये डिफॉल्ट था अंडर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था। ये ऐसा भी नहीं था कि देखो अमाउंट ज्यादा था लेकिन भैया रिस्ट्रक्चर कर रहे थे और इसलिए उनको पैसा चुकाना, सेटल करना था, और ये उसको भी सेटल नहीं कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेजर कह सकते हो कि कंपनी के पास देखो पहली चीज पैसा तो है नहीं, ठीक है, और ऊपर से पैसा चुकाना है, बैंक को जो पैसा चुकाना है उसमें डिफॉल्ट हो रहे हैं। और अगर इसी तरीके से डिफॉल्ट होते रहे तो कंपनी की हालत कुछ खास अच्छी पोजीशन में नजर नहीं आएगी। लेकिन फिर भी सरप्राइजिंगली 100% अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर लोग कह रहे हैं खरीदारी करो यहाँ पर। 100% लोग, मैं अभी भी, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि देखो अगर इनका रिलायंस ग्रुप के साथ या फिर रिलायंस रिटेल के साथ अगर डील होती भी थी इनकी तो भी फायदा इनका नहीं था, फायदा रिलायंस का था यहाँ पर। तो मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि खरीदना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदो, फ्यूचर ग्रुप के नहीं। आप देखो रेवेन्यू किस तरीके से डिक्लाइनिंग मोड में आए हैं, अभी ये और डिक्लाइन आ सकता है। इवन प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो लॉस में है, बड़े लॉस में है कंपनी, और डिक्लाइन अभी और आ सकता है यहाँ पर आने वाले दिनों में। 270 करोड़ का लॉस हुआ है दिसंबर क्वार्टर में, उससे पहले भी 270 करोड़ का ही लॉस था। तो हर क्वार्टर में लॉसेस जो है वो बड़े हैं और बढ़ रहे हैं। फ्यूचर एंटरप्राइज में खरीदारी करने का सही मौका ये कहना है टिकर टैप का, और इसका पी रेशियो पॉइंट पे आ चुका है। अब काफी लोगों को ये चीज काफी अट्रैक्टिव लगेगी, लेकिन मेरे हिसाब से देखो कंपनी का बिजनेस जो है वो उतना ज्यादा अभी मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। रीजन सिंपल है कि इनकी डील रिलायंस के साथ होने से रही अब तो, और अगर होती भी है तो किस तरीके से होगी, क्या कंडीशंस होगी, वो कहना अभी के लिए मुश्किल है। प्रमोटर के पास सिर्फ 18% से 19% की ही होल्डिंग है और उनमें से भी सारी की सारी होल्डिंग इनकी गिरवी पड़ी हुई है। तो प्रमोटर कोई स्ट्रांग पोजीशन पे यहाँ पर है नहीं। हर कोई बेच रहा है लेकिन जो खरीद रहे थे वो रिटेल वाले ही थे। यहाँ पर प्रमोटर भी लगातार बिकवाली करते हुए नजर आए हैं।
तो फ्यूचर एंटरप्राइज की तरफ से ये जो पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ है, ये सबसे बड़ी वजह है इस शेयर में इस तरीके की गिरावट का। और अब तक का सबसे बड़ी गिरावट कह सकते हो कि देखने को मिली है हाल फिलहाल में फ्यूचर एंटरप्राइज में। फ्यूचर एंटरप्राइज से अलग अगर हम फ्यूचर रिटेल की बात करें तो इसमें आज तेजी है। इवन पिछले 2 दिनों से तेजी देखने को मिली है। शेयर टूट गया था, 30 रुपए तक चला गया था, लेकिन वापस से बाउंस बैक आया। अगेन मैं कह रहा हूं, मैं इस तेजी पर उतना ज्यादा मुझे भरोसा नहीं है। लगातार शेयर डिक्लाइनिंग मोड में है। मैं अभी भी नहीं कहूंगा कि जाके खरीद लो। मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए, चीजें सॉर्ट आउट होती है कि नहीं होती है तो किस तरीके से होती है वो सबसे पहले देखना चाहिए। एकदम से ये नहीं मानना चाहिए कि रिवर्सल आ रहा है, रिवर्सल आ रहा है, ये सोच के अगर खरीदारी करने जाओगे तो हो सकता है कि फंस जाओगे आने वाले दिनों में। तो देखो, अगर हम कोर्ट केस की बात करें तो अमेजॉन का केस स्ट्रांग है, तो उससे फ्यूचर ग्रुप का निकलना मुश्किल है। अगर रिलायंस अगर कुछ कर रहा भी है तो वो बैकडोर से हो सारी चीजें। और अभी उन्होंने क्या किया, जो गेम खेला है वो यही, रिलायंस ने जो गेम खेला वो सिंपल गेम है। फ्यूचर मतलब बिग बाजार के जहां जहां स्टोर्स थे, अब उनकी लीज खत्म हो रही थी, तो रिलायंस ने क्या किया कि भैया लीज को जो लीज थी, ठीक है, उसको अपने नाम पे करवा लिया। अब वहां पे वो अपने भी स्टोर्स खोल सकता है या किसी और नाम से स्टोर्स खोल सकता है वो। तो ये गेम रिलायंस ने यहां पर खेला है, उससे फ्यूचर को कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि लीगली कुछ नहीं होने वाला है फ्यूचर में भी यहां पर। तो मैं अभी के लिए यही कहूंगा कि जो भी चीजें, जो भी नए रिसेंट डेवलपमेंट यहां पर हो रहे हैं उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। बस ये सोच के मत खरीदारी कर देना कि सस्ता हो गया, सस्ता हो गया, सस्ता हो गया तो खरीदारी कर ले। बिजनेस क्या कर रहा है अभी के वक्त में ये देखो, यहां पर बिजनेस कर भी रहा है कि नहीं वो देखो। यहां पर आप अपने ही शहर में नजर दौड़ा के देख लो कि जो बिग बाजार आज से 6-7 महीने पहले या 2-3 साल पहले भरे रहते थे, जगमगाते रहते थे, आज वो बंद पड़े हैं, खाली पड़े हैं आज वो। तो उसको देखिए, एनालाइज कीजिए, रोड ऑन ग्राउंड चीजें क्या हो रही है उसको देखिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिए यहां पर। अभी के लिए इतना ही कहूंगा कि फ्यूचर ग्रुप में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं या हो सकते हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज है। फ्यूचर ग्रुप पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, मतलब कोई बहुत बड़ा जंप वाला असर नहीं पड़ने वाला है। तो खरीदारी करनी है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में होनी चाहिए, ना कि फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों में। तो यही कहूंगा कि अभी के लिए कुछ सिचुएशन सही नजर नहीं आ रही है और कोई भी ऐसा पॉजिटिव संकेत देखने को नहीं मिल रहा है कि ग्रुप जो है, जो कि फ्यूचर ग्रुप जो है वो अच्छा कर सकता है फ्यूचर में। अगर कुछ अच्छी अपडेट आती है तो डेफिनेटली तब हम अपनी राय चेंज भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए वो नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और फ्यूचर एंटरप्राइज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।